नमस्कार। आज हम टेस्ला के भारत में पहले कदम पर गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक विश्लेषण है जो इस लॉन्च को हर एंगल से देख रहा है, और हमारा इरादा सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हो रहा है, बल्कि इसके पीछे की जो रणनीति है उसे समझना है। तो सबसे पहली बात जो चौंकाती है वो है कीमत। मॉडल वाई की भारत में शुरुआती कीमत 60 लाख रुपए। ये अमेरिका, चीन या जर्मनी से बहुत बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में यही कोई 45,000 की पड़ती है और यहाँ 60 लाख रुपए, यानी लगभग $70,000। तो पहला सवाल तो यही है भाई, इतनी ज़्यादा कीमत क्यों? क्या टेस्ला सिर्फ बहुत अमीर खरीदारों को ही देख रही है? हाँ, ये सवाल तो है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि शायद ये ऊंची कीमत ही पूरी कहानी न हो। ऐसा लगता नहीं है कि टेस्ला का इरादा अभी तुरंत बहुत सारी गाड़ियां बेचने का है। अच्छा। हाँ, ये एक आप कह सकती हैं सोची समझी लंबी रणनीति का हिस्सा ज्यादा लग रहा है। पहले बाजार को समझना है ना, पानी में पैर डालकर देखना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ब्रांड को स्थापित करना, और हमें ये याद रखना होगा कि भारत में जो पूरी तरह बनी हुई गाड़ियां आती हैं CBU, हाँ, इम्पोर्टेड, हाँ, उन पर 100% तक का भारी आयात शुल्क है। और इसी शुल्क के बारे में तो एलन मस्क पहले भी शिकायत कर चुके हैं। हाँ, कई बार। सही कहा। टेस्ला की दिलचस्पी तो भारत में मुझे याद है 2015 से दिख रही थी, लेकिन 10 साल लग गए, मामला आगे ही नहीं बढ़ा। और मुख्य वजह यही शुल्क थे। हाँ, बिल्कुल। अब मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोल रहे हैं, चीन में बनी मॉडल वाई के साथ, और सुनने में आ रहा है दिल्ली में भी। हाँ, दिल्ली में भी दूसरा शोरूम जल्दी। तो ये कदम तो साफ दिखा रहे हैं कि कंपनी अभी बस लोगों का रिएक्शन देख रही है। ब्रांड को लेकर क्या माहौल है? क्या ये कुछ वैसा ही है जैसा उन्होंने चीन में किया था? पहले ब्रांड का हल्ला, फिर लोकल प्रोडक्शन। हाँ, काफी कुछ वैसा ही लग रहा है। चीन वाला मॉडल ही है एक तरह से। और ये सब हो भी तब रहा है जब टेस्ला अपने मेन बाजारों में, अमेरिका और चीन में, चुनौतियों का सामना कर रही है। हाँ, बिक्री गिरी है पिछली तिमाही में। हाँ, वैश्विक बिक्री गिरी है, और चीन में तो मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है। 2025 के पहले 5 महीनों में तो सिर्फ 7.6% रह गया है। अरे बाप रे, पहले तो काफी ज्यादा था। हाँ, पिछले साल 10% था और 2020 में तो 15% तक था। अब BYD जैसी लोकल कंपनियां हैं, वो बहुत तगड़ी टक्कर दे रही हैं। तो इस लिहाज से देखें तो भारत उनके लिए सिर्फ एक और बाजार नहीं है, ये उनके ग्लोबल ग्रोथ के लिए एक बड़ा दांव बन गया है। सही बात है। यहाँ EV की पहुंच अभी भी कम है, 5% से भी नीचे, लेकिन सरकार EV को बढ़ावा दे रही है, वो PLI स्कीम्स वगैरह के जरिए। हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। हाँ, लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये कीमत ज्यादातर भारतीय खरीदारों की पहुंच से बहुत दूर नहीं? भारत में लग्जरी कारों का बाजार तो वैसे भी बहुत छोटा है, कुल बिक्री का मुश्किल से 8%। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि टेस्ला का मुकाबला टाटा या महिंद्रा से तो है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मुकाबला सीधे BMW, मर्सिडीज बेंज इनसे होगा। सही, स्थापित लग्जरी ब्रांड्स से। लेकिन क्या सिर्फ ब्रांड बनाने के लिए 60 लाख रुपए थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं है? खासकर जब यहाँ लग्जरी खरीदार भी कीमत को लेकर काफी सोचते हैं। हाँ, वो बात तो है, रिस्क तो है ही, पर ये सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि टेस्ला ने अभी तक भारत में फैक्ट्री लगाने की कोई पक्की बात नहीं कही है। हाँ, कोई कमिटमेंट नहीं है। हाँ, जबकि भारत सरकार तो लगातार जोर दे रही है कि यहीं बनाओ, लोकल प्रोडक्शन करो, ताकि आयात लागत कम हो, कीमतें कम हो। सही। और एक और एंगल है इसमें, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। हाँ, ट्रेड टॉक्स। हाँ, अगर उन वार्ताओं से आयात शुल्क कम हो जाता है, जिसकी मांग मस्क सालों से कर रहे हैं, तो फिर गेम बदल सकता है। हाँ, तो तस्वीर बदल सकती है। हालांकि अभी जो मस्क और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच थोड़ा तनाव चल रहा है, हाँ, उसका इस पर क्या असर पड़ेगा ये देखना होगा, क्योंकि वो ट्रेड डील को प्रभावित कर सकता है। ये भी एक पेंच है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकले? ऐसा लग रहा है कि टेस्ला का भारत आना एक लंबी स्ट्रेटेजिक चाल है। हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे ग्लोबल दबाव भी है, और भारत जैसे बड़े अनछुए बाजार का आकर्षण भी। दोनों बातें हैं। और शुरुआत में फोकस बिक्री पर नहीं, बल्कि ब्रांड बनाने पर है, बाजार का मूड समझने पर है। सही। और ऊंची कीमत वो फिलहाल आयात की मजबूरी दिखाती है, लेकिन साथ ही शायद एक प्रीमियम इमेज भी बनाती है। हाँ, एक प्रीमियम टैग तो लगी जाता है। तो यहाँ देखने वाली बात सिर्फ कार की कीमत नहीं होगी। असली कहानी ये होगी कि टेस्ला भारत के इस यूनिक बाजार को कैसे नेविगेट करती है, यहाँ की बदलती पॉलिसीज, खासकर टैरिफ वाली, हाँ, नीतियाँ, और जो पहले से मौजूद तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं लग्जरी सेगमेंट में भी, उनका सामना कैसे करती है। ये आगे चलकर बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, ये तो है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। टेस्ला का इतिहास रहा है बाजारों में उथल पुथल मचाने का,
है ना? हाँ, डिसरप्टर का। तो भले ये शुरुआत अभी छोटी लगे 60 लाख रुपए की गाड़ी से, लेकिन भारत के इतने बड़े ऑटो उद्योग पर और ईवी अपनाने की जो रफ्तार बन रही है, उस पर इसका क्या कोई अप्रत्याशित दूरगामी असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है।